डोनाल्ड ट्रंप का लॉक्ड एंड लोडेड वाला बयान और ईरान की कोज एंड डिस्ट्रक्शन वाली चेतावनी मिलकर वेस्ट एशिया में एक नए टकराव की भूमिका बना रहे हैं, जिसमें घरेलू आर्थिक संकट, सड़क पर उबलता गुस्सा और दो पुराने दुश्मनों की पावर पॉलिटिक्स एक साथ दिख रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट है या किसी बड़े वेस्ट एशियन संकट की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से एनडीटीवी ने कवर किया है कि यूएस बेस्ड लेजिटमेट टारगेट ईरान आफ्टर ट्रम्प्स लॉक्ड एंड लोडेड वार्निंग। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि अमेरिका ने एक हैवी अटैक किया था ईरान के ऊपर, ये बोल करके कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे। और उसके बाद अभी फिर वहाँ पर कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल एक तरीके से वहाँ की इकॉनमी को लेकर के वहाँ के जो लोग हैं वो एक तरीके से एजिटेशन कर रहे हैं और वहाँ पर धरना दे रहे हैं। और उसको लेकर के अमेरिका ने बोला है कि अगर ईरान उनको दबाने के लिए कोई भी ऐसा एक्शन लेता है तो हम उन पर अटैक करेंगे। ये देखिए वही न्यूज़ है कि कोज एंड डिस्ट्रक्शंस ईरान वांट्स यूएस आफ्टर ट्रम्प थ्रेटन्स इंटरवेंशन एमिड प्रोसेस। और उसके बाद ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया है और वो सब क्या किया, वो सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ईरान में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड ईरान। पहले देखिए, पिछले एक हफ्ते से ईरान में महंगाई और करेंसी क्रैश के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ विरोध अब ईरान और कई प्रांतों तक फैल चुका है। अगर मैं आपको आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बताऊं तो महंगाई 42% से ऊपर चली गई है। खाने पीने की चीज़ों के दाम 70% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रियाल की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि $1 की कीमत लगभग 14 लाख डॉलर देने पड़े। देखिए दोस्तों, ये उसकी तस्वीर भी है और इसकी ये वैल्यू है कि $1 की कीमत इसमें क्या दिख रही है। कई शहरों के दुकानदारों ने शटर तक डाउन कर दिया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सड़कों पर आ गए हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब समझते हैं, देखिए ये प्रोटेस्ट सिर्फ महंगाई के खिलाफ गुस्सा नहीं है, बल्कि सालों की पाबंदियों, करप्शंस और मिसमैनेजमेंट के कारण जमा हुआ एक ये फ्रस्ट्रेशन है जो अब बार बार फुटने लग गया है। ईरान पर लगे अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंध, आपको पता होगा कि इजराइल के साथ हालिया 12 दिवसीय संघर्ष और अंदरूनी राजनीतिक खींचातान ने अर्थव्यवस्था को इस स्थिति तक ला दिया है कि लोग कह रहे हैं कि खाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, तो अब कर रहा है तो आंदोलन। तो आइए समझते हैं कि इसमें बीच में जो ट्रंप की एंट्री हुई है उसके क्या मायने हैं और ट्रंप ने ये क्यों बोला कि ट्रंप का लॉक्ड एंड लोडेड धमाका वो क्या है एक्चुअली। देखिए, या आप हेडिंग देखिए कि नो मेजर चेंज इन ट्रूप लेवल्स आफ्टर ट्रंप सेज यूएस इज लॉक्ड एंड लोडेड टू डिफेंड ईरानियन प्रोटेस्टर्स। ट्रंप को ऐसा दिल क्यों पसीज गया कि ईरानियन लोगों के ऊपर कि वो उनकी रक्षा के लिए और उनके लिए इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए इसकी एक पूरी जियो पॉलिटिक्स है और उस जियो पॉलिटिक्स का मैसेज क्या है। पहले ये समझिए कि इसी माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाएगा या वॉलेंटली किल्स करेगा तो यूनाइटेड स्टेट्स विल कम टू देयर रेस्क्यू। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। यानी ट्रंप ने खुलकर कह दिया दोस्तों कि अगर ईरानी हुकूमत ने कड़ा दमन किया तो अमेरिकी सैन्य दखल तक जा सकता है। और लॉक्ड एंड लोडेड शब्द सीधे अगर आप बोलूँ तो ये मिलिट्री रेडीनेस का एक संकेत है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ राजनीति की जुमला नहीं बल्कि बताता है कि अमेरिकी फौजें ऑप्शंस ऑन द टेबल मोड पर हैं, यानी ज़रूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक से लेकर के मिसाइल अटैक तक की संभावनाएं अब खुली हैं। कुछ विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना यह है कि ट्रंप का ईरान के अंदर चल रही जो असंतोष है उसका लेवरेज लेकर के वहाँ के जो रेजिम पे प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ की रेजिम बदले। लेकिन आपको पता होगा जब इस तरीके से वेस्टर्न कंट्रियाँ कुछ प्रेशर बनाती हैं तो वहाँ के लोगों को इस तरीके से समझाया जाता है कि देखिए बाहर की ताकतें हमें भड़का रही हैं और हमें विद्रोह करने के लिए ला रही हैं, तो इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ विदेशी साजिश को बता करके वहाँ की जो गवर्नमेंट है इसको कन्वर्ट कर सकती है। तो देखेंगे इसके मायने क्या हैं। उससे पहले देखते हैं कि अनअकैडमी आईएएस आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस के ईयर्स के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और साथ ही आपको दोस्तों हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और अगर आप हमारे इन दिए गए डेट नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे काउंसलर्स आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान करने के लिए मदद करते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों टॉपिक पर चलते हैं कि किस तरीके से ईरान की जो ये चेतावनी यूएस ने दिया उस पर क्या ईरान ने जवाब दिया। पहले उसको देखते हैं कि ईरान काउंटर वार्निंग यूएस बेस आर लेजिटिमेट टारगेट्स। क्या बोला ईरान ने कि ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने जवाब दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान के डोमेस्टिक इशू में हस्तक्षेप किया तो सभी अमेरिकी जो उनके बेसेस हैं, जो उनके फोर्स पे पूरे जो रीजन हैं, उन पे लेजिटिमेट तरीके से टारगेट किया जाएगा। ऑल अमेरिकन बेसेस एंड फोर्सेज अक्रॉस द रीजन विल बिकम लेजिटिमेट टारगेट्स किए जाएंगे। और अगर आपको बताऊं दोस्तों तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लरीजानी ने भी चेतावनी दी कि ऐसी दखल अंदाजी ईरान पूरी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा जो वेस्ट एशिया कोज एंड डिस्ट्रक्शन फैलाना चाहता है ईरान पर, और खुद अमेरिका के हित खतरे में पड़ सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि ईरान का इशारा क्या है। देखिए आपको पता होगा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब सिर्फ ईरान के अंदर से नहीं बल्कि इराक, सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देशों में जो उसके प्रॉक्सी ग्रुप हैं, जो एक तरीके से उसके ऑप्शन पे उसका काम करते हैं,
वो क्या करेंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे और वो अमेरिकी बेस से लेकर के सैनिकों और शिपिंग लेंस तक पर अटैक कर सकते हैं। वैसे ये डेटरेंस देखिए दोस्तों सिग्नलिंग है कि ईरान अमेरिका को याद दिला रहा है कि 2003 के बाद से पूरा वेस्ट एशिया अमेरिकी सैनिकों के लिए पहले ही बहुत असुरक्षित स्पेस बन चुका है, और अगर नया फ्रंट खुलेगा तो वाशिंगटन के लिए भी आसान नहीं होगा। तो आप समझिए दोस्तों कि ये प्रोटेस्ट 1979 का जो एक रेवोल्यूशन हुआ था क्या उस टाइप का है। आप पहले देखिए इस चीज़ को कि कुड दीज प्रोटेस्ट टर्न इनटू अ 1979 स्टाइल रिवोल्यूशन। ईरान इंटरनेशनल और यूरोपीय विश्व को मानना है कि फिलहाल कोई भी ये पक्का नहीं कह सकता कि ये प्रोटेस्ट सीधे रेवोल्यूशन में बदल सकता है, लेकिन हाँ एक बात तो सिर्फ तय है कि ये सिस्टम अब लंबी अवधि तक रिपीटेड क्राइसिस के फेज में फंस गया है। और एक बार ट्रिगर आर्थिक होता है दोस्तों तो आपको पता होगा कि सिर्फ ये सिंबॉलिक मुद्दे जैसे हिजाब या चुनावी धांधली नहीं, इसलिए इसमें ट्रेडर्स, लोअर मिडिल क्लास, छात्र और छोटे कारोबारी सब आपको एक साथ दिख रहे होंगे। और ये जो ग्रुप होता है दोस्तों ना, जब ये रोड पर आता है तो सत्ता बदलती है तो सरकारें भी बदलती हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि ह्यूमन राइट्स से लेकर कि जितने भी वायलेशन अभी तक ईरान ने किए उसको तो उन्होंने दबाने का प्रयास किया, बट ये जो आर्थिक हित, जब इंसान भूखा मरता है ना तो वो रोड पर आता है, और जब रोड पे आता है तो उसको चाहिए होता है बदलाव। और ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं ईरान पर, तो अगर उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया के लिए क्या इसके मायने, इसको देखते हैं। व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया। भारत के लिए ईरान सिर्फ आपको पता होगा कि एक वेस्ट एशियन देश नहीं है, आपको पता है कि हिंदुस्तान वहाँ के जो चबहार पोर्ट है उसका डेवलपमेंट कर रहा है, साथ ही हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, जो इंडिया के मुंबई से लेकर चल करके ये सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया है यहाँ तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं, वो सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो सारे रुक जाएंगे। और अगर ईरान में लंबा इंस्टेबिलिटी और अमेरिका ईरान सीधा टकराव होता है तो तेल की कीमतों से लेकर के आपको पता होगा कि गल्फ में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और हिंद महासागर के जो नौसैनिक जियोपॉलिटिक्स तक सब पर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत को दोनों देशों इस मुद्दे पर संतुलित लाइन रखनी होगी। एक तरफ मानवाधिकार और पीसफुल प्रोटेस्ट का समर्थन तो करना ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने लॉन्ग टर्म्स कनेक्ट और इलाके की स्थिरता को भी ध्यान में रखना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, सोचने वाला सवाल यह है कि एक तरफ जहां भूख, महंगाई और टूटती करेंसी से जूझता ईरान, दूसरी तरफ ट्रंप के लॉक्ड एंड लोडेड वाली धमकी और ईरान की यूएस बेसिस और लेजिटमेट टारगेट्स वाली वार्निंग। सवाल यह है कि क्या यह संकट ईरानी जनता की तकदीर बदलेगा या फिर वेस्ट एशिया एक और प्रॉक्सी वॉर के महाने पे खड़ा है जिसका झटका पूरी दुनिया और हम जैसे देशों को भी महसूस होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।